आपके अपने इस YouTube चैनल सोनाटेक्स में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.2 और इससे जितने सारे पीछे प्रश्नावली है उसका हम वीडियो बना चुके हैं। वो हमारे प्लेलिस्ट में है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है फ्रेंड्स प्रश्न कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों क्या करना है, इसमें सवाल को यानी शून्यक भी निकालना और जांच भी करना है। जो यहाँ पे पहला सवाल दिया है उसको हम नोट कर दिए हैं और आपको दो सूत्र उससे पहले याद रखना है। सबसे पहला सूत्र क्या है कि शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है सी बटा ए। उसी तरह शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ये दोनों आपको सूत्र याद रखना है। इस प्रश्नावली में यही दो सूत्र आपको जांच के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल दिया क्या है कि दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हल लिखते हैं। हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर में 0 लिखेंगे इस तरह से। तो दोस्तों इसको हमको बनाना है, क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है इस तरह से सवाल को, यानी कि -8 और x में गुणा किया जाता है। एक्स स्क्वायर जो है पहला और उसमें गुणा करते हैं -8 से, तो कितना आएगा, यानी -8 एक्स स्क्वायर आएगा। इसका दोस्तों हम गुणनखंड निकालते हैं, यानी गुणनखंड ऐसा निकालेंगे ना कि जोड़ने घटाने पे -2 आए, लेकिन गुणा करने पे -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो आप 8 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना सॉरी। तो दोस्तों आप 8 का गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 4 दूना 8, 2 से जाएगा 2 दूना 4, देन 2 से जाएगा 1। यानी इसमें ऐसा जोड़ या घटा की बनाना है कि जोड़ने पे या घटाने पे 2 आए, लेकिन गुणा करने पे -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम पहले नंबर क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको पहले लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर में 0 लगाएंगे। दोस्तों इस तरह का सवाल जब आता है तो इस वाले पद और इस वाले पद में गुणा करते हैं, -8 और एक्स स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो -8 एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि -8 एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो इसका जब गुणनखंड निकालिएगा दोस्तों कि जोड़ने घटाने पे -2 आना चाहिए और गुणा करने पे -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के लेंगे 4x प्लस के लेंगे 2x माइनस के लेंगे 8। जब दोस्तों गुणनखंड निकालिएगा तो इस फॉर्म में आएगा। क्यों, देखिए क्योंकि 2 और 4 में गुणा कीजिएगा -4 में, तो -8 एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x रहेगा तो x में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, और 2 में से 4 को घटाइएगा तो -2 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में आपका यह हो जाएगा। इसी तरह इसमें कॉमन निकल रहा है तो x के कॉमन लेंगे यहाँ पे तो x बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पे -4 बच जाएगा, x आ जाएगा तो प्लस। यहाँ पे 2 का कॉमन निकल रहा है तो 2 का कॉमन लेंगे तो x माइनस के क्या होगा, 2 चौके 8 बराबर के 0। याद रहे दोस्तों कि a वाला और a वाला आपका जो पद है दोनों कॉमन होना चाहिए, तब जाके आपका कॉमन सही है, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 2 कॉमन है तो ये दोनों कॉमन है तो इसमें से कोई एक लेंगे, यानी x माइनस के 4 केवल 1 लेंगे और उसके बाद x प्लस के क्या लेंगे, 2, x प्लस के 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि दोनों के बराबर में 0 है, x बराबर भी x माइनस 4 बराबर भी 0, उसी तरह है x प्लस 2 बराबर भी 0। x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा और इधर ले जाएंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि एगो x के मान 4 आया है, एगो x के मान 2 आया है। तो बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यानी कि x के ये अल्फा का मान लीजिए, इसको मान लीजिए बीटा, एगो के मान लिए अल्फा, एगो के मान लिया बीटा, क्योंकि हमको जांच करना है। तो आइए इसका जांच करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों थोड़ा।
हम क्या करेंगे, पहले जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं जांच, क्या लिखते हैं, जांच। तो यहाँ पे जांच करेंगे तो क्या करेंगे, आपको सूत्र बताया है। सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा। तो यहाँ पे आपको सूत्र नोट कर देना, अल्फा गुणे बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। या आप इस सूत्र पे जांच कर सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए। इस दोनों सूत्र में से आप किसी एक पे इसका जांच कर सकते हैं। तो आइए हम अल्फा गुणे बीटा पे करते हैं, या आप इस पे भी कर सकते हैं, जो आप चाहना चाहें, मतलब जिस पे आप करना चाहे उस पे कर सकते हैं। यानी हम लिखते हैं कि अल्फा गुणे बीटा बराबर सूत्र क्या है, सी बटा ए। हम जांच करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों सूत्रों में से आप किसी एक पे जांच कर सकते हैं। तो हम जांच करें किस पे, अल्फा गुणे बीटा पे। तो वो क्या होता है, यहाँ पे अल्फा का मान दिया है कितना, तो यहाँ पे 4 गुणे बीटा का मान कितना है, -2 बराबर सी और ए का मान कहाँ आएगा, तो सी और ए का मान जो है वो प्रश्न में से आएगा। देखिए इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं हम सी। क्या होता है, सी, यानी ए बी सी। यानी देखिए सी का मान कितना है, तो -8 है, और ए का मान कितना है, तो ए का मान यानी x, ए का मान x यानी कि 1 है। तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो -8 आएगा, इधर भी भाग दीजिएगा तो -8, यानी दोनों सत्य है कि नहीं। तो दोस्तों ये क्या है, सत्य है। तो आप इसका इस तरह से जांच कर सकते हैं। आई होप कि यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे सवाल को भी हल करते हैं। दोस्तों हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को भी समझते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कह रहा है 4s² माइनस के 4s प्लस का 1 दिया है। इसको हल कैसे करेंगे, हल लिखेंगे तो क्या करेंगे, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर के 0। इसको s है दोस्तों, ये 5 नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे, इनमें गुणा कीजिएगा, इसमें तो क्या आएगा, 4s²। इसका जब गुणनखंड निकालिएगा तो आएगा 4s² माइनस के इसको लेंगे 2s माइनस के 2s माइनस 2s प्लस के 1 बराबर के 0। देखिए दोस्तों समझा रहे हैं, अगर इस पद में आप गुणा करते 1 और 4s² में तो कितना आता था, आपका आता 4s² आता कि नहीं। और जब इसका आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 को 2 आएगा, 4 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 को 2 आएगा। और दोनों 2 को ऐसे जोड़ना या घटाना है कि जोड़ने घटाने में -4 है, और गुणा करने में प्लस का 4s² है। तो हम क्या लिए हैं, 2s में डिवाइड कर दिए, यानी कि इनमें गुणा करेंगे तो 4s² प्लस क्या आएगा, और इन दोनों का जोड़ेंगे तो -4s आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, तो इसमें 2s का कॉमन निकल रहा है, तो 2s यहाँ पे बच जाएगा 2s, माइनस के बच जाएगा 1 क्योंकि 2s निकल गया। उसी तरह यहाँ पे -1 का कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2s, और माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस के 1 हो जाएगा बराबर के 0। दोस्तों यहाँ पे दोनों जो कॉमन है तो उसमें से कोई एगो लिखिए, 2s माइनस के 1 हो जाएगा। उसी तरह ए वाला 2s है तो 2s माइनस के 1 यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 0। 2s है तो 2s माइनस के 1 बराबर में 0, इसमें भी हो जाएगा 2s माइनस के 1 बराबर में भी 0। यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर के 1, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस, s बराबर यहाँ पे 1 है 1 और बटे में आ जाएगा 2, यानी s बराबर है वो क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह दोस्तों ये भी हो जाएगा 2s बराबर के 1, s बराबर ये भी हो जाएगा 1/2, यानी कि दोनों s का मान कितना है 1/2। एक का हम मानते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो अब क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। तो आइए हम जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। दोस्तों जांच आप कोई भी सूत्र पे कर सकते हैं। जो हम 2 सूत्र बताए आपको, एक बताया है अल्फा गुणे बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। तो देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, गुणे बीटा का मान 1/2 है तो 1/2 बराबर सी का मान और ए का मान। सी का मान इसमें देखिए आप प्रश्न में ए है ए का मान, ए है बी का मान और ए है सी का मान। तो सी का मान कितना है, तो 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस का है। और ए का मान क्या है, तो ए का मान देखिए 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 गुणा कीजिएगा तो इसमें 1/4 आएगा, और इसमें भी गुणा कीजिएगा तो 1/4 आएगा। तो आई होप कि आप इस तरह इस सवालों का हल कर सकते हैं। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा 1/2 1/2। एक तो जांच है दोस्तों। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है,
तो आइए दोस्तों हम तीसरे नंबर क्वेश्चंस को भी हल कर दें। तीसरा नंबर सवाल है कि 6x² माइनस की 3 माइनस के 7x। तो इसको क्या करेंगे, हल लिखते हैं। सबसे पहले हल में क्या करेंगे दोस्तों, 6x है तो 6x²। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चर वाला आगे लिखा जाता है। इसमें चर है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 7x, उसके बाद माइनस के 3 लिख देंगे इधर। बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में गुणनखंड कीजिएगा तो माइनस के 6x² आएगा। गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस के 6x²। सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम इस तरह लिखेंगे, 6x² माइनस के 7x माइनस 3 बराबर के 0। और इन दोनों में गुणा कीजिएगा -3 और 6x² में, तो माइनस के 18x² आएगा। क्या आएगा, 18 माइनस के, तो माइनस के 18x² यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों आप इसका गुणनखंड 18 का गुणनखंड निकालिएगा तो 18 का गुणनखंड क्या आएगा, तो 2 गो 3 आएगा और 1 गो 2 आएगा। तो 2 गो 3 को क्या करेंगे, हम इस तरह से सजा देते हैं, x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस की 3 बराबर के 0। अब देखिए दोस्तों, 9 और 2 में गुणा कीजिएगा तो 18, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस का 18x² आ जाएगा। और 2 में से 9 को घटाइएगा तो माइनस का 7 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 7। तो इसका इस फॉर्म में लिखना है हमको। यहाँ पे कॉमन निकल रहा है तो 3x का क्या निकालेंगे, 3x का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस के यहाँ पे बचेगा 3 प्लस यहाँ पे 1 का कॉमन लेंगे क्योंकि 1 का कॉमन है यहाँ पे, तो 2x माइनस के बचेगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 को कॉमन है तो एगो कोई लिखिए 2x माइनस के 3, उसी तरह लिखेंगे 3x प्लस के 1 बराबर के 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0 और इधर भी हो जाएगा 3x प्लस के 1 बराबर भी 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर के 3, x बराबर 3/2 हो जाएगा, एगो x का मान। ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1/3, यानी 1 का मान 3/2 और 1 का मान माइनस 1/3 आया है। इसको मानते अल्फा, इसको मान लेते हम बीटा। अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3। तो इसका जांच करते हैं, तो आइए यहाँ पे जांच लिखते हैं। तो इधर जांच कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच हम करते हैं अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा बराबर सूत्र होता है c/a, यानी कि अल्फा का मान है 3/3। तो दोस्तों इसका जांच क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि अल्फा का मान दिया है आपका 3/2 और बीटा का मान दिया है -1/3 और c का मान, तो c का मान इसमें से निकालेंगे। देखिए a होता है a का मान, a b का मान, a c का मान होता है। तो दोस्तों क्या ये सही है, तो नहीं दोस्तों। क्या इसको क्या करेंगे, इसमें से हम a b c का मान निकालेंगे। तो देखिए a का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो a का मान 6 है, b का मान 7 है और c का मान -3 है, क्योंकि c में चर आपका नहीं होना चाहिए। यानी कि बात करें c का मान है -3 और a का मान है 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसमें भी गुणा करेंगे तो -3/6 आएगा, इधर भी -3/6 आएगा, यानी कि ये आपका सत्य है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/2 -1/2, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यह समझ में आया होगा। चलिए हम चौथे नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। दोस्तों हम 4 नंबर क्वेश्चंस को भी हल करते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि दिया है कि 4u² प्लस के 8u, यानी हल यहाँ पे करना है तो लिखेंगे 4u² प्लस के 8u बराबर में लिखेंगे 0। बराबर में क्या लिखेंगे, 0। इसका कॉमन यार यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 4u का अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे u बचेगा प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यानी दोनों गुणनखंड के बराबर में 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4u बराबर भी 0। उसी तरह लिखेंगे u प्लस 2 बराबर भी 0, यानी कि u बराबर 0/4 आ जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे u बराबर के प्लस है 2 तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना आ गया, -2। इसका जांच करेंगे, तो आइए हम जांच करते हैं। तो जांच कैसे किया जाता है आपको पता है, तो यहाँ पे लिखते हैं जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच करेंगे तो अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो c/a होता है। तो अल्फा गुणे बीटा, यानी कि कह सकते हैं कि
सी यानी अल्फा का पहले मान रखिए, अल्फा का मान है 0 गुणे बीटा का मान है -2, तो -2 बराबर सी और ए। तो सी का मान देखिए दोस्तों में, इसमें ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, लेकिन सी का मान नहीं दिया है। तो सी का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या, सी का मान यहाँ पे तो नहीं दिया है, नहीं दिया है तो सी का मान 0 और ए का मान देखिए 4 दिया है, तो यहाँ पे 4, तो इसमें गुणा कीजिएगा तो 0 आएगा और 4 से 0 में भागा लगाइएगा तो 0 आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 0 और -2। तो आई होप कि आपको 4 नंबर भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम 5वें नंबर प्रश्न को समझते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है कि t² - 15 है, तो यहाँ पे हल में लिखेंगे t² - 15 बराबर में लिखेंगे 0। यहाँ पे t² है तो t² बराबर में जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, t प्लस स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा √15, क्या हो जाएगा √15। और ये रूट जो है प्लस में भी होता है और माइनस में होता है, यानी बात करें तो एक खाली होगा प्लस माइनस के √15 और एक खाली होगा प्लस के √15, यानी माइनस और प्लस। यहाँ पे खाली प्लस का √15 है, खाली माइनस का √15, इसका मतलब हुआ यानी कि ए हो गया आपका अल्फा का मान और ये हो गया आपका बीटा का मान। आइए हम जांच करते हैं, तो यहाँ पे इसका जांच करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर में लिखेंगे c/a। क्या लिखेंगे, c/a। तो अल्फा का मान है तो -15 है, तो -15 रूट में है दोस्तों, तो माइनस के √15 गुणे, उसी तरह बीटा का मान है प्लस का √15, तो प्लस का √15। और इसमें सी का मान और ए का मान देखिए, इसमें ए का मान तो दिया है, लेकिन इसमें डायरेक्ट जो -15 है सी का मान है दोस्तों, ये बी का मान नहीं है, क्योंकि सी का मान में कोई चर नहीं होता है। तो यहाँ पे बात करें तो सी का मान होता है -15 और ए का मान है 1, क्या है 1, यानी 1 का मान है दोस्तों 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यानी कि टी है तो उसके बदले 1 लिखेंगे। इसमें गुणा कीजिएगा तो रूट से रूट कटेगा, यानी कि -15 हो जाएगा, इधर भी -15, तो दोनों सत्य है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा -√15 और एक प्लस √15, क्या हो जाएगा, दोनों आंसर। तो आई होप कि आपके 5वें नंबर सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम इसी तरह 6वें नंबर सवाल को भी हल करते हैं कि 3x² - kx - 4। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3x² - kx - 4 बराबर में लिखेंगे 0। इन दोनों में अगर गुणा कीजिएगा तो -12x² आएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे 3x², इनका 12 का गुणनफल निकालिएगा तो आएगा -4x प्लस के 3x - 4 बराबर में हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। इनमें कॉमन निकल रहा है दोस्तों, कॉमन 1 का निकल रहा है, यानी कि x का कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 1 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x - 4 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए तो दोनों में से कोई एगो लेंगे, यानी 3x - 4 और यहाँ पे लेंगे x + 1 बराबर में हो जाएगा 0। x + 1 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 है तो 3x - 4 बराबर 0, उसी तरह x + 1 बराबर में 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर में 4 हो जाएगा, प्लस में जाएगा उधर तो हो जाएगा, और x बराबर 4 बटा क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -1, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 1, ये हो जाएगा अल्फा, ये होगा आपका बीटा। तो इसको भी जांच करते हैं, तो आइए हम यहाँ पे जांच लिखते हैं। यहाँ पे जांच में क्या हो जाएगा, जांच आपका हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान है 4/3 गुणे बीटा का मान है -1 बराबर c। तो a है आपका a का मान, a है आपका b का मान, a है आपका c का मान। तो c का मान है -4 और a का मान देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, गुणा कीजिएगा तो -4/3 आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा दोस्तों। तो जांच है, ये आपका दोनों आंसर है, एक ए वाला आंसर, ए वाला, यानी आंसर हो जाएगा -1, 4/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यह समझ में आया होगा दोस्तों। ये पार्ट 1 था, इसी तरह पार्ट 2 आएगा। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं, इतना के लिए जय हिंद।